आप अपने आप रिमूव हो जाते हो उसमें से। ओके, सो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपरेटर, एंड इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दिस ये भी ऑपरेटर है। ठीक है, विच व्हाट इज टाइप ऑफ दिस ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स है ना, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। जो सामने दिए गए हैं आप इसको कौन से ऑपरेटर में कैटेगराइज करोगे। ओके, तो बताओ, तुक्का तो मारो, कि आज सीखने वाले हमें थोड़ा सा दो दो इस तरह से बताए, बहुत अच्छे। तो इसका सही जवाब पहला तो नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं, सेकंड ही है। रिलेशनल ऑपरेटर इज करेक्ट। तो ये है रिलेशनल ऑपरेटर। तो जिनको नहीं पता था ये चीज आप ध्यान में रखना, ये जो है, ठीक है, इससे पहला वाला जो है वो है लेस देन, पहला वाला जो है वो है लेस देन। फिर ये कौन सा है बताओ, ग्रेटर देन, ये कौन सा है, इक्वल टू, ये कौन सा है, नॉट इक्वल टू। इसे हम कहेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, इसे और भी एक नाम है, इसे कोई कोई कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, ताकि क्योंकि इसमें से हम कंपेयर कर सकते हैं दो अलग अलग वैल्यू, तो इसे कंपैरिजन भी कहते हैं, कुछ कंडीशनल्स भी कहते हैं। ओके, तो वैसे तो कोई क्लीन लाइन है नहीं दोनों तीनों के बीच में, तीनों भी उसके लिए करेक्ट है, लेकिन तीनों में से कोई दिया नहीं ऑप्शन, और नॉट कंफ्यूजिंग यू। तो इसे हम अभी के लिए क्या कहेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर। और एक चीज इसके बारे में मैं ये आपको बता दूं, रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज गिव यू सिंगल आउटपुट, एंड आउटपुट सिर्फ दोनों में से कुछ तो भी रहेगा। दोनों में से मतलब क्या, एक तो वो ट्रू रहेगा या फिर वो फॉल्स रहेगा, दोनों में से एक ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि इन ऑपरेटर में से आपको तीसरा कुछ मिला, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ट्रू के लिए हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं, फॉल्स के लिए हम क्या कहते हैं, जीरो। इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं इसमें से। ठीक है, कितना भी कोई भी कंडीशन हो, दिस ऑपरेटर विल गिव यू ओनली ट्रू और फॉल्स, वन ऑफ दिस टू। साउंड ब्रेक होतोय, ओके, आता पण होतोय ब्रेक। हॅलो, आज कॅमेरा पण ऑन नाही केला ड्यू टू थोडस, आज थोडीशी अडचण येणारच आहे, आय जस्ट अपोलोजाइज फॉर दॅट। हॉटस्पॉट नेट, नेट का इश्यू है, हमारा नेट है। वो फाइबर ऑप्टिक का है, ये मोबाइल का कितना चलेगा। हाँ? मोबाइल का नेट है। ठीक है, तो देखते, थोड़ा सा करो एडजस्ट, बैच वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। तो अभी सबको अगर आवाज आ रही ठीक से तो एक बार हैंड रेज करो क्विकली। यस, ठीक से आ रही है। मैं थोड़ा थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा। ये है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप ऑफ दिस ऑपरेटर्स। अब बताओ इन ऑपरेटर्स को क्या कहेंगे हम। ओके, सभी लोग बताने की कोशिश करो। 1 1 1, गुड, करेक्ट। क्रिएट टू वेरिएबल्स टू स्टोर फ्रैक्शनल नंबर। दो वेरिएबल्स ऐसे बनाओ जिसमें हम फ्रैक्शनल नंबर स्टोर कर सके। ठीक है, ऐसे वेरिएबल हमें बनाने हैं जिनमें हम क्या स्टोर कर सके, फ्रैक्शनल नंबर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के लिए चुनाव हो चुका है। सो एक बोल रहा है दो, एक बोल रहा है तीन, एक बोल रहा है दो और चार। तो अलग अलग बताए हैं, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है, किसी का सही है किसी का गलत है। तो हम चेक करेंगे पहले दो। उप्स, अच्छा ये क्यों नहीं है इसका। हाँ अच्छा, फोर फोर बताया किसी ने, फोर पे भी क्लिक करेंगे। ये भी नहीं है ना। इसका सही जवाब है ये। अच्छा, आप कहोगे ये क्यों नहीं, क्योंकि इसमें एफ कैपिटल में है। ठीक है,
एफ इसमें स्मॉल केस में होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी कीवर्ड्स स्मॉल केस में है इसमें, तो आपके लिए फ्लोट भी छोटे केस में होना चाहिए, तो यहाँ पे वो है कैपिटल में, तो इसका मतलब ये गलत है। क्लियर इतना? तो डबल में हम फ्रैक्शनल नंबर बनाएंगे। अच्छा, फ्लोट में भी बना सकते हैं, ओके बनाएंगे हम आगे चल के, लेकिन यहाँ पे हम डबल करेंगे। पुढे बसणार ऋषी, आगे आना, मागे बसतो तुम्हाला किती ओरडावं लागतं. सो अब ध्यान से देखना, एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है, एज इज इक्वल्स टू व्हाट, 18, और हमें प्रिंट करना है जो सिलेक्ट किया है ना वैसा, जो अभी सिलेक्ट किया है वो ध्यान से देखो, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। एज हमारा 18 है और जो सिलेक्ट किया है वो ऐसा है, ऐसा आउटपुट हमें आउटपुट में दिखाना है सिंपली। तो आप बताओ कौन सी लाइन आप इसमें से चुनोगे जिससे से ये आउटपुट आएगा, इसमें से नीचे दिए गए आउटपुट में से बताओ कौन सी, कौन सा चुनाव, तुक्का मारो अभी, है ना, अभी तो आपको तुक्का ही मारना है, हम इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम इसका, लेकिन उसके पहले आप तुक्का मारो। ठीक है, तो क्या आंसर आया अभी, 1, और कोई, सबने बताया वही हो ना, किसी ने 3 बताया, किसी ने 4 बताया, ओके। तो इसका सही जवाब, पहले इस पर क्लिक करेंगे, कोई बात नहीं, फिर इस पर क्लिक करेंगे, नो इशू, इस पर क्लिक करेंगे, सो दैट इज करेक्ट, ओके। तो ये है उसका सही जवाब। तो इस पॉइंट को, इस टॉपिक को हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमें कोई एक क्लास बनाना है, जो हमने पहले लेक्चर से बनाया है, तो पब्लिक क्लास और यूनिट क्लास। तो आज के लिए हम क्लास बनाएंगे कुछ अलग। कौन सा क्लास बनाया, टुडे, ओके। फिर इस फाइल को सेव एज करेंगे, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, तो फाइल का नाम भी हम कौन सा सेव करेंगे, टुडे, जो हमारे क्लास का नाम है, सेम नाम हम फाइल को अटैच करेंगे, क्योंकि कंपाइलर को ठीक से समझ में आएगा फिर। अब सेव करते हैं, पब्लिक क्लास टुडे, ओके, स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे वॉइड लिख देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग ब्रैकेट में, जो कि एक पैरामीटर है, जो मेन फंक्शन, जो खास करके जावा का डिजाइन किया गया है, बिना आउटपुट का मेन फंक्शन नहीं चलेगा, और बिना आउटपुट के इन द सेंस उन्होंने उसकी प्रोविजन करके रखी है, ठीक है, तो उसका प्रोटोटाइप है, इसलिए हमें ये चीज इतना है कि यार इसको हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, उन्होंने दिया ही है, इसको एलिमिनेट नहीं हो सकता। बाकी चीज कैसी ना कि जिसकी जरूरत बताई जा सकती है, लेकिन ये एक चीज है कि जो उन्होंने थोपी है हम पर, कि भाई तुम्हें जरूरत नहीं फिर भी लो वहाँ पे, और फाइल रन करते समय पैरामीटर नहीं भी पास करो तो भी हम समझ लेंगे, लेकिन इतना तो करो एटलीस्ट, ओके। तो आगे चल के इसके भी फायदे हैं, हम देखेंगे फायदे, मतलब इसको यूटिलाइज करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। फिर करली ब्रैकेट दिया है, फिर इंटीजर एज हम बनाएंगे ऐसे, कोई इशू नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया है वैसे क्या प्रिंट करना है हमें, एज और फिर कोलन, पूरा बताओ, ओके, क्या प्रिंट करना है हमें, एज और फिर कोलन, क्योंकि 18 तो हमारी एज की वैल्यू है सिर्फ, ठीक है। सो हम ये दोनों चीज प्रिंट, जो दोनों चीजें प्रिंट करनी थी वो डबल कोट में लिखेंगे, जैसे कि वैसी, ठीक है। जो डबल कोट में लिखा गया है इसे हम कहेंगे टेक्निकली स्ट्रिंग, क्या कहेंगे हम इसे, स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग के साथ हमें जोड़ना है किसको, इंटीजर को, we want to connect this string with an integer, how, the concatenation operator, okay, what is that, that is that, okay. So we can't call it as plus actually, because plus
denotes something else. Plus denotes to the addition. Plus tells us to add. But here addition is not there. Here we are going to call it concatenating operator. So this plus is connecting this string to this integer. Okay. So the name of variable, what is that? Age. And we just type there, and now we are ready. Control 1, control 2, okay, control 2, and now you can see एज दिखाई दे रहा है, फिर कोलन दिखाई दे रहा है, और फिर 40। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब माइक ऑन करके मुझे एक दो चीजें बताओ। मैंने यहाँ पे बहुत सारा स्पेस ऐड किया है, आई हैव एडेड सो मच स्पेस। ठीक है, ओके। अब कंट्रोल 1 कर रहा हूँ, एरर तो नहीं बताया उसने, है ना? नो एरर, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा अब बताओ आउटपुट क्या दिखाएगा वो, बताओ। सिंपल है ना? कुछ तो एक ऑप्शन होगा कि स्पेस दिखाएगा, तो क्या दिखाएगा वो? कोई माइक ऑन करके भी बता सकता है। करेक्ट, प्रदीप इज सेइंग ओके, नो स्पेस। आप यहाँ पे कितना भी स्पेस ऐड करो, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन योर आउटपुट। शिफ्ट F10, सॉरी यार, ये कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, एंड यू विल सी द सेम आउटपुट। ओके, सो space after double quote or space after out out from the string will not impact your output. Okay, what happen if I put space here? Okay, space will appear. Okay, अब आएगा उसमें space। अब मुझे एक चीज बताओ, ये यहीं पर लिख दिया। ओके, अब बताओ इज इट करेक्ट? मतलब एरर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? अगर दिखाएगा तो एरर बताओ, नहीं दिखाएगा तो आउटपुट बताओ, दोनों भी बताओ। पहले तो हम डिस्कस करेंगे इज इट एरर और नॉट, ये एरर है या नहीं है। ओके, इसको ध्यान से देखो, क्या ये एरर है? ध्यान से देखो इस आउटपुट को। एरर है, नहीं है, ठीक है। आउटपुट क्या दिखाएगा फिर? हाँ? हाँ, इसने बताया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज कि स्पेस भी बहुत सारा दिखाएगा, क्योंकि डबल कोट के अंदर प्रिंट किया है। ओके, ये सही है कि यार आपने एज का स्पेलिंग वही लिखा जो आपके वेरिएबल का है, बट फिर भी ये वर्ड यहाँ तक पहुँच नहीं रहा, क्योंकि उसने उसको स्ट्रिंग ने पकड़ के रखा है, और जैसे कि वैसा स्ट्रिंग दिखाई देगा। ठीक है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विथ स्पेस, यू कैन सी द स्पेस ऑल्सो। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेरिएबल कब कॉल होगा, ध्यान से सुनो, वेरिएबल कब कॉल होगा? जब वो डबल कोट से बाहर है तब। तो कनेक्टिंग ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया प्लस, फिर लिखा एज, और अब डबल कोट के बाहर है, वो ब्लैक कलर में, देखो उसका कलर भी चेंज हुआ। ठीक है, वो भी बताता है हमें कि एज तक पहुंच चुके हैं हम। अच्छा, पहुंच गए हैं तो फिर वो दिखाएगा। अच्छा, सिर्फ एज लिखा, ठीक है, अब क्या होगा? अब सिर्फ 40 दिखेगा, राइट? तो कौन कौन है बैच में? सभी को क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे हैंड रेज करो। हु इज गेटिंग, नॉट गेटिंग, मैसेज टाइप करो। हैंड रेज का एक्चुअली दूसरा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम अलग इस करते हैं। ठीक है, प्रदीप है, मुजाहिद है, ठीक है, एक लड़की चली गई शायद, है ना? ठीक है, चले गए, दो ही है, तीन है। तेजस गोसावी तो उसने भी छोड़ दिया, चलेगा। दो बंदे हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से बताना, एज है 60, योर एज इज 60, ये है हमारा दूसरा लाइन। ओके,
अब आउटपुट क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ओके, किसी ने बताया, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 सिंपली डबल कोट में है, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है, एकदम सही। एज इज 60 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट व्हाट इज द आउटपुट। ओके, अब क्या आएगा यहाँ पे, इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ। 2 है ना, इसका आउटपुट है 2, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए इज 60, बी इज 90, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ये नीचे दिए गए में से कौन सा आउटपुट दिखाएगा, बताओ। हाँ, बताओ जल्दी। ऋषि, तो आउटपुट बताओ जल्दी जल्दी, आंसर रिपीट करो, मैंने थोड़ा सा देखा नहीं था। ये स्क्रीन है आपके पास, हाँ, ध्यान से देखो। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? ओके, प्रदीप सेइंग 4, प्रदीप गर्दे, हाँ, एवरीवन इज सेइंग 4, करेक्ट, इट इज करेक्ट, है ना, क्लियर है, इट इज गुड। So let's turn back to our, so yesterday we had little introduction about JRE, JVM and JDK. So let's get started. JVM is something which is going to convert your Java program into various machines, okay, into machine code. फिर डेवलपमेंट टूल्स वगैरह सब देखा था एक्चुअली, जो अगर रिवाइज करना है तो yesterday के जो वीडियोस आपको मिलेंगे बाद में, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट इज अबाउट वेरिएबल्स, तो ये है वेरिएबल्स का चार्ट, और हमें इसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसको रटना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझना है। और इनमें से कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल हम रिपीटेटिवली इस्तेमाल करेंगे। हर एक वेरिएबल का हर एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, प्रोग्राम की नीड अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो कुछ बेसिक 3-4 वेरिएबल टाइप इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आपने वो रूल सुना होगा 80-20 प्रिंसिपल का, कि कभी भी 80% आउटपुट 20% इनपुट में से आता है। ओके, तो यहाँ जितने भी वेरिएबल टाइप है ना, लिटरली 20% वेरिएबल टाइप 80% टाइम इस्तेमाल होते हैं। ओके, इसमें से कितने परसेंट काम आएंगे, सिर्फ 20%, ज़्यादा नहीं। ओके, तो देखते हैं हम। सो सबसे पहले तो ये जो भी वेरिएबल्स है, इसको हम थोड़ा सा मतलब थेरी इसका और एक बार समझेंगे हम। ओके, इसका थेरी हम और एक बार थोड़ा सा समझेंगे कि क्या क्या है ये। तो सबसे पहले तो जो भी हमारी मेमोरी है, उसमें अलग अलग बाइट्स होते हैं, उनमें हम उनमें हमें डेटा स्टोर करना ज़रूरी है। वाइल रनिंग प्रोग्राम आपको उसमें डेटा होल्ड करना ज़रूरी है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे अभी पेन है सामने, है ना, तो पेन में इंक होल्ड करने के लिए एक रिफिल होता है, देयर इज रिफिल और होल्डिंग इंक। सो वैसे ही प्रोग्राम में भी आपको अलग अलग चीज़ें होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आप ये जैसे ये प्रोग्राम देख रहे हो, इसमें होम, व्यू, फिर फाइल, ओके, ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, ये किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर की गई है, तभी जाके वो यहाँ पे दिख पा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही वेरिएबल्स मेमोरी में क्रिएट करने के लिए हम कुछ कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, जिसमें इतने सारे दिए गए हैं। अच्छा, इनका इतने सारे बनने की जो वजह है वो है इनका साइज। ओके, सो मेमोरी वॉल्यूम, तो कुछ ऐसे है जो 1 बाइट इस्तेमाल करते हैं, होते छोटे होते हैं साइज में, छोटा सा रूम भी उनको सफिशिएंट है। साइज में अगर बंदा बड़ा है, ओके, बहुत ही फैट है, तो उसको 2 बाइट्स लगेंगे। उससे भी ज़्यादा फैट है, 4 बाइट, बहुत बड़े हैं तो फिर 8,
ओके 4 8 2 समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द साइज, जितना बड़ा आपका स्केल है, कितना बड़ा नंबर आप स्टोर करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको मेमोरी वॉल्यूम के हिसाब से आपको डेटा टाइप्स क्रिएट करने हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो अलग अलग टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले है बाइट, जो 1 बाइट इस्तेमाल करेगा, सिंपल। शॉर्ट कितना बाइट इस्तेमाल करेगा, 2 है। इंटीजर कितने बाइट इस्तेमाल करेगा, 4। लॉन्ग हाउ मच बाइट इज गोइंग टू यूज, 8। फ्लोट कितने बाइट इस्तेमाल करेगा, 4। फिर डबल 8, फिर कैरेक्टर 2, बुलियन, ये इतना इतना है सभी। तो आपको रिक्वेस्ट है, कि इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, पर नेक्स्ट लेक्चर जो भी है उसमें आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर। सो इंटीजर, अच्छा देखो ये है साइज के हिसाब से। लेफ्ट साइड में कुछ और कैटेगरीज है, जैसे सबसे पहले है इंटीजर। तो ये चारों चीजें इंटीजर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली है। इंटीजर माने कंप्लीट नंबर। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट्स, इसमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं। देखो फिर है सिंबल्स, उसके लिए हम कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज कुछ लॉजिकल, जैसे कि बुलियन। अच्छा बुलियन में बेसिकली सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है। तो ट्रू और फॉल्स हम वैसे कैरेक्टर में भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर एरे बना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग ही काम करता है। तो यहाँ पे जो टाइप दिखा है उन्होंने, इंटीजर, फ्लोट, सिंबल, लॉजिकल, और सामने जब आप जाओगे ना उसका साइज भी देख पाओगे। देखो फ्लोट का साइज कितना है, 4 बाइट। और यहाँ पे इंटीजर का भी साइज कितना है, 4 बाइट। दोनों का साइज कितना है, 4 4 बाइट। लॉन्ग का साइज कितना है, 8 बाइट। और डबल का भी साइज कितना है, 8 बाइट। तो जैसे पहले आपको एक चीज़ बताई थी मैंने शुरू होने से जस्ट पहले, कि साइज के हिसाब से यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। ओके साइज के हिसाब। तो फिर ये साइज डबल डबल क्यों करी, एक ही इंटीजर में ये काम नहीं होता था क्या फ्लोट का। ओके एक ही बनाना फ्लोट, इंटीजर की जरूरत नहीं होती फिर, क्योंकि फ्लोट में कंप्लीट नंबर वैसे भी हो जाते हैं, इंटीजर में भी हो जाते हैं, है कि नहीं होते, है ना। थोड़ा सा लॉजिक तो है इसमें। अच्छा डबल में भी 8 बाइट, यहाँ क्या और यहाँ क्या। ओके जिनको पॉइंट में चाहिए वो डबल ले लो। लॉन्ग मतलब एक ही वेरिएबल टाइप में से काम हो जाता, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसकी वजह ये है कि इसका बैकएंड स्टोरेज जो है वो एकदम अलग है। ओके जो इंटीजर है, थोड़ा सा ध्यान से देखना अभी, हाँ। जो इंटीजर है उसमें मान लो आपको कोई नंबर स्टोर करना है, जैसे हम स्टोर करने वाले हैं 15, कितना, 15। तो 15 के लिए ये बाइनरी है, हैव बाइनरी फॉर 15 इज दिस, ठीक है। हाँ 16 आपको स्टोर करना है, तो तुम्हारे पास ये बाइनरी है, ये 16 का बाइनरी है, सही में आप चेक करके देखना। आपको 14 स्टोर करना है, 14 1 4, ठीक है। तो आपके लिए बाइनरी है 1110, ये 14 का बाइनरी। तो मैं सिक्वेंशियली रखता हूँ इसे। ये है इंटीजर को स्टोर करने के लिए। अच्छा जब हम फ्लोट की बात करते हैं, फ्लोट में आते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स तो फिर यहाँ पे भी आना जरूरी है ना। ओके तो हम यहाँ पे पॉइंट्स कैसे दें, क्वाइट डिफिकल्ट, यहाँ पे पॉइंट देना डिफिकल्ट है। अच्छा आपको भी डिफिकल्ट क्यों है, जैसे देखो 15.15 लिखना है आपको, क्या लिखना है, 15.15। वेरी सिंपल, आप ऐसा दे दो 1111.1111, है ना। लग सकता है किसी को ऐसा, हाँ। लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में टाइम जब मिलेगा तब आपको ये चीज़ बताऊंगा, है ना। इसका दिक्कत कहाँ पे आता है पता है, इसके जो प्लेसेस है ना वो फिक्स नहीं है। ओके नॉन प्लेसेस आर फिक्स, जैसे कि अ, हाँ सॉरी सॉरी मैंने उल्टा कहा। इसकी जो कैपेसिटी है ना वो फिक्स है, ठीक है। जैसे हम जब भी नंबर लिखेंगे, जैसे हम लिखना चाहते हैं 15.15, ओके, इसके आगे हम कितना भी लिख सकते हैं, हमारा हाथ है, हम कितना भी लिखेंगे, है ना। और इसके आगे भी कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है।
एक चीज और, इसके आगे कितना भी जीरो दो, वैल्यू बदल दिए नहीं बदलेगी। आप 100 जीरो लिख करके 15 लिख रहे हो, अल्टीमेटली वो कितना है, सिर्फ 15। ठीक है, वैसे ही 15.15 के बाद आप कितने भी जीरो दो, वैल्यू में कुछ फर्क है इसके? नहीं। जैसे शुरू में आपने कितने भी जीरो दिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड में भी कितने भी दो, डेसिमल डेसिमल के बाद, हाँ डेसिमल के बाद, नहीं तो आप यहाँ पे दोगे तो फिर फर्क पड़ेगा। ओके, फिर बहुत डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये नहीं, पॉइंट्स के बाद, नंबर के बाद कितने भी जीरो दो, देयर विल नो नो डिफरेंस एनी। लेकिन जब हम बाइनरी की बात करते, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की बात करते, तो एक दिक्कत ये आती है हमेशा कि उसमें डेटा स्टोर करने के लिए फिक्स बाइट इस्तेमाल करने के लिए अलाउड है। जैसे अभी फ्लोट कहा, तो फ्लोट में आप सिर्फ 32 बिट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कैपेसिटी होता है 4 बाइट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 गुना 4 ये हुआ 32। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ कितना बिट्स अवेलेबल है, 32 बिट अवेलेबल है। 32 बिट में आपको पूरा काम करना होता है। ठीक है, तब जाके आपको फ्रैक्शन नंबर स्टोर करने के लिए अलाउड है। तो रेगुलर इंटीजर का मैकेनिज्म इस पे अप्लाई नहीं करेगा, तो फ्लोट के लिए अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, वो स्टोर करने के लिए उसे उतना जीरो दे करके लास्ट में लिखना पड़ता है। तो ये क्यों है वो हम थोड़ा सा करेंगे डिस्कस, अभी के लिए आप इतना समझ लो। ठीक है, इतना ठीक है ना? थोड़ा सा ये समझो कि यार इसका मेथड अलग है, बाइनरी में अलग चलता है, चलाना ही पड़ेगा फ्लोट की वजह से, इसीलिए उन्होंने इनको अलग अलग किया है, नहीं तो काम बन जाता था। फ्लोट और इंटीजर एक ही गुट के आदमी हो सकते थे, लेकिन वो अभी एक गुट के नहीं है, ये अलग चलता है, ये अलग चलता है। फ्लोट इज डिफरेंट, सिम्बॉल्स का भी डिफरेंट, और लॉजिकल का भी अलग चलता है, इसका भी अलग। क्लासिफिकेशन हमें याद रखना है। इंटीजर इज कंप्लीट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट फ्रैक्शनल, सिम्बॉल्स आर सिम्बॉल्स, लॉजिकल आर लॉजिक। साइज में भी अलग अलग है। तो अब हम फोकस करेंगे सिर्फ इन तीनों पर इनिशियली। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपने निकाला है। पहला है आईएनटी, दूसरा है फ्लोट, और तीसरा है कैरेक्टर। तो लेट्स फोकस ऑन दैट। में आएंगे, यहाँ पे इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी बनाए तीनों। मेरी गलती, A1 बनाएंगे हम, A1 A2 A3, ऐसे 3 वेरिएबल हम बना सकते हैं। तीन नहीं, कितने भी बना सकते हैं, 100 200 50 जितने भी चाहिए आपको, उतने आप वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अल्फा न्यूमेरिक जा सकते हो, इसमें एक कैरेक्टर आएगा, नंबर आएगा, गुड। ओके, लेकिन नंबर शुरू में ना लेना, नंबर शुरू में नहीं लेना, आपको एंड में चलेगा। ठीक है, का नीचे वैल्यू सेट करेंगे, A1 का 200, A2 का 300 और A3 का 1000। वो एक के नीचे एक भी लिख सकते हो, इसमें कोई इंडेंटेशन का इसका उसका रूल है नहीं, सेमीकोलन ही प्रोग्राम स्टेटमेंट का एंड होता है। कितना भी एक लाइन में लिखो तो भी चलेगा ये सब का सब, लेकिन फिर भी इतनी भी मस्ती नहीं करेंगे हम, ऑटोमेटिकली लिखेंगे, है ना? अलाउड है इसका मतलब डिसिप्लिन छोड़ना ऐसा नहीं होता, डिसिप्लिन में काम करेंगे थोड़ा सा। A1 इज 200, A2 इज 300, A3 इज 1000। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, A2, प्लस क्या लिखेंगे, A3। लोग लिखते हैं। अब बताओ क्या आउटपुट आएगा, तो बताएगा ऑनलाइन। आई नीड आउटपुट ऑफ दिस लाइन, क्या क्या आएगा इसका आउटपुट, बताओ। ऑफलाइन में आंसर आ चुका है, करेक्ट है ना, 1500 आएगा। ओके, प्लस, उसने सच में प्लस कर देना है वो। ओके, सो वेरी गुड। क्या है आउटपुट, 1500। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये। अब क्या आएगा, हाँ, अब क्या आएगा आउटपुट,
Pradeep is saying 200, 300, 1000 है ना. So let's check out. Okay. So output is A1, A2, A3. ठीक है. हाँ, क्योंकि गलती ये हुई थी हमसे कि डबल कोट में ये कवर अप कर दिया हमने, है ना. तो हम A1 लिखेंगे, कोलन देंगे, फिर A1 लिखेंगे. अरे यार, सिस्टमेटिक ही देखेंगे हम. प्लस लिखेंगे फिर A1. ओके. अब ये A1 स्ट्रिंग है और ये A1 वेरिएबल. तो यहाँ पे कॉनकैटेनिंग ऑपरेटर, फिर इंटीजर से स्ट्रिंग में जाने के लिए और कॉनकैटेनेशन, फिर एक बार स्ट्रिंग, फिर जोड़ने के लिए और एक A2 लिखेंगे हम, यहाँ पे कोलन, फिर प्लस और फिर स्पेस और फिर ए और फिर प्लस और फिर A3. तो हम यहाँ पे एक ऐसी ऐसी खड़ी डंडी देंगे, ओके, जिससे समझ में आएगा कि यहाँ पे खत्म हुआ उसका एरिया. कंट्रोल 1 कंटिन्यूएशन, कंट्रोल 2. तो आप देख पा रहे हो A1, फिर A1 का वैल्यू, फिर A2, A2 का वैल्यू, A3, A3 का वैल्यू. सो वेरी सिंपल प्रोग्राम था. सबको अगर समझ में आया 100%, तो टेल टाइप 100. 100 टाइप करो. यस, प्रदीप इज ऑन. और कोई? एमएन, एमएन मुजाहिद ने सीखा. इधर हो आप. दो ही है प्रगति कंप्यूटर से के. 109% समझ में आया. ठीक, चलेगा. बहुत खूब. ठीक है. सो ये हमने तीन तीन वेरिएबल्स अभी बनाए हैं. तो आज के लिए काम करेंगे. ओके, आज थोड़े से कम भी बंदे. मेरा नेट भी खत्म हो रहा है, सिर्फ 10% बचा है, तो बीच में खत्म हो जाएगा नए टॉपिक के. तो हम एक काम करेंगे अभी. आप एक प्रोग्राम बनाना जिसमें 5 वेरिएबल्स आपको बनाने हैं. ठीक है. हाँ, फिर से सुन लो. आपको क्या करना है, 5 वेरिएबल्स, इंटीजर में 5 बनाने हैं, फ्लोट में, वेक्टर्स में 5 वेरिएबल्स बनाने हैं. कैसे बनाओगे आप? सिंपली इनिशियली A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे लिखोगे आप. ठीक है. फिर फ्लोट, इसमें आपको फिर से B1, B2, B3 ऐसे लिखना है. सबकी वैल्यू सेट करनी है उस 25 वेरिएबल्स की, और सभी का प्रिंट आउटलाइन आपको दिखाना है. तो प्रोग्राम आपको समझ में आया. दूसरा एक प्रोग्राम आपको ट्राई करना है. इसमें आपको करना क्या है पता है? आपको बनाने हैं 10 वेरिएबल्स. 10. ओके. और 10 के 10 वेरिएबल्स के लिए आपको सिर्फ 3 लेटर्स का इस्तेमाल करके ही बनाने हैं. ठीक है. ABC, बस यही. ठीक है. 10 के 10 वेरिएबल, सिर्फ कौन सी 3 लेटर इस्तेमाल करोगे आप? ABC. इसके अलावा आपको कुछ और नहीं इस्तेमाल करना. तो ऐसा कुछ दिमाग लगाओ जिससे काम बने. ओके. सो कोशिश करो. सो प्रोग्राम करो और कल हम उसका आउटपुट देखेंगे. हाँ, चलेगा. सो इफ एनीवन हैव एनी डाउट, टर्न ऑन योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन. किसी को कोई डाउट है तो डाउट्स पूछ ले, और अगर डाउट नहीं है सो यू आर गुड विथ. नो सर. ओके. थैंक यू. यस, थैंक यू मुजाहिद. एंड थैंक यू. और कौन है? ये प्रदीप. ओके. प्रदीप इज एक्टिव, मुजाहिद इज ऑल्सो एक्टिव. सो थैंक यू. कल हम फिर मिलेंगे इसी जगह, 1 घंटा पहले. 1 घंटा पहले, 41 मिनट पहले. So I have progress. Bye. I'm stopping my recording.